सृष्टि की रचना की महाकाव्यात्मक भावनात्मक कथा। ब्रह्मांड से पहले का समय बहुत प्राचीन समय की बात है। इतना प्राचीन कि उस समय न पृथ्वी थी, न आकाश, न सूर्य था, न चंद्रमा, न दिन था, न रात। संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल असीम जल और गहरा अंधकार था। यह एक ऐसा रहस्यमय महासागर था जिसका कोई अंत नहीं था। उस अनंत जल के मध्य दिव्य शांति के साथ योग निद्रा में विराजमान थे भगवान विष्णु। वे अनंत शेषनाग की दिव्य शैया पर विश्राम कर रहे थे। शेषनाग के हजारों फन उनके ऊपर एक विशाल छत्र की तरह फैले हुए थे। भगवान विष्णु का चेहरा अत्यंत शांत था, मानो पूरा ब्रह्मांड उनकी श्वास के साथ धड़क रहा हो। और फिर एक दिव्य चमत्कार हुआ। अचानक भगवान विष्णु की नाभि से एक छोटा सा प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश एक दिव्य कमल में बदल गया। उस कमल की पंखुड़ियां सोने की तरह चमक रही थीं। उससे निकलने वाली रोशनी ने अंधकार को चीर दिया। वह कमल धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और उसी कमल पर प्रकट हुए सृष्टि के प्रथम देवता ब्रह्मा। जब ब्रह्मा ने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। चारों ओर केवल अनंत जल और गहरा अंधकार था। ब्रह्मा स्वयं से, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और इस विशाल शून्य में मेरा उद्देश्य क्या है? उनके मन में हजारों प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन उत्तर कहीं नहीं था। ब्रह्मा ने उस कमल को देखा जिस पर वे बैठे थे। उन्होंने सोचा, शायद इस कमल की जड़ में मेरे अस्तित्व का रहस्य छिपा है। वे कमल की डंडी के अंदर उतरने लगे। वे नीचे जाते रहे और नीचे जाते रहे। हजारों वर्षों तक वे उस रहस्य की खोज करते रहे, लेकिन उन्हें अंत नहीं मिला। थककर वे वापस कमल पर आकर बैठ गए। तभी अचानक उनके भीतर एक दिव्य ध्वनि गूंजी, तपस्या करो, तब तुम्हें सत्य का ज्ञान मिलेगा। ब्रह्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने गहरी तपस्या शुरू कर दी। हजारों वर्षों तक वे ध्यान में बैठे रहे। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि ब्रह्मांड की सूक्ष्म ऊर्जा भी जाग उठी। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए भगवान विष्णु। भगवान का स्वरूप इतना दिव्य था कि ब्रह्मा की आंखें श्रद्धा से भर गईं। ब्रह्मा, प्रभु, अब मुझे समझ में आया कि आप ही मेरे स्वामी हैं। कृपया मुझे बताइए कि मेरा कर्तव्य क्या है। भगवान विष्णु, हे ब्रह्मा, मैंने तुम्हें इस ब्रह्मांड की रचना के लिए उत्पन्न किया है। तुम्हारे द्वारा ही देवता, ऋषि, मनुष्य और समस्त जीवों का जन्म होगा। भगवान विष्णु के शब्दों के साथ ही ब्रह्मा के मन में सृष्टि निर्माण का दिव्य ज्ञान भर गया। अब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की। उन्होंने सबसे पहले उत्पन्न किए महान ऋषि मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ। इन ऋषियों ने आगे चलकर संसार में धर्म और ज्ञान का प्रकाश फैलाया। फिर ब्रह्मा ने देवताओं और असुरों की रचना की। फिर मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों को जन्म दिया। धीरे धीरे यह ब्रह्मांड जीवन से भरने लगा। नदियां बहने लगीं, पर्वत खड़े हो गए, वन हरे भरे हो गए। अब सृष्टि पूर्ण रूप से जीवंत हो चुकी थी। समय के साथ पृथ्वी पर अनेक महान ऋषि उत्पन्न हुए। उनमें से एक थे कर्दम मुनि। उनकी पत्नी थीं देवहूति। एक दिन उनके घर एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह भगवान का अंश था, कपिल मुनि। समय बीतता गया, लेकिन देवहूति के मन में एक गहरी चिंता थी। उन्होंने संसार के दुख, मोह और भ्रम को देखा था। एक दिन वे अपने पुत्र कपिल मुनि के पास आईं। देवहूति, पुत्र, मनुष्य सुख चाहता है, फिर भी दुख क्यों पाता है, और इस दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है? कपिल मुनि मुस्कुराए। कपिल मुनि, माता, मनुष्य दुखी इसलिए होता है क्योंकि वह स्वयं को केवल शरीर समझ लेता है। लेकिन सच्चाई यह है, आत्मा कभी नहीं मरती। यह शरीर और संसार अस्थायी हैं। उन्होंने आगे कहा, जब मनुष्य संसार के मोह में फंस जाता है तो उसका मन भ्रम में पड़ जाता है, लेकिन जब वह भगवान की भक्ति और आत्मज्ञान प्राप्त करता है तब उसे सच्ची शांति मिलती है। कपिल मुनि ने अपनी माता को सांख्य ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया, आत्मा और प्रकृति अलग हैं। मन और इंद्रियां हमें भ्रम में डालती हैं। भक्ति और ज्ञान से मनुष्य मुक्त हो सकता है। देवहूति ध्यान से सुनती रहीं। धीरे धीरे उनके मन का अंधकार समाप्त हो गया। उनके हृदय में शांति और प्रकाश भर गया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण का तीसरा स्कंध हमें सिखाता है,
यह संसार भगवान की अद्भुत रचना है, लेकिन मनुष्य का सच्चा लक्ष्य केवल संसार में उलझना नहीं है, बल्कि ज्ञान, भक्ति और आत्मबोध प्राप्त करना है। जब मनुष्य ज्ञान और विवेक से जीवन जीता है, तब वह संसार के भ्रम से ऊपर उठकर सच्ची शांति प्राप्त करता है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अद्भुत भगवत कथाएं और आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण।